हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने कई सारे सेक्टर्स जैसे कि फुटवेयर, बैंकिंग, पेंट, एफएमसीजी, फार्मा, केमिकल, आईटी, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हाउसिंग फाइनेंस, व्हाइट गुड्स और ऑटो एंसिलरी सेक्टर की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनीज और स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। आज की वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के कुछ चुनिंदा मार्केट लीडिंग स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और इन सारे सेक्टर्स की एनालिसिस एक एक करके देखने से आपको कई यूजफुल इनपुट्स भी मिल रहे हैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए। अगर आपके किसी भी सेक्टर या स्टॉक की सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन सेक्टर्स या स्टॉक्स को धीरे धीरे अपनी एनालिसिस में शामिल कर पाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स की डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को और बढ़िया बना सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये सभी वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं जिन पे हम इन सारे स्टॉक्स को, इन सारे बिजनेसेस की फंडामेंटल पैरामीटर्स को क्वांटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो इसमें कई सारे आपको नए पैरामीटर्स भी दिख रहे हैं जिनकी डिस्कशन मैं एक एक करके करता चलूंगा, लेकिन बहुत सारे पुराने पैरामीटर्स हैं, यानी कि उन सारे स्टॉक्स को हमने उसी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे कंपेयर किया है जिसमें हमने इन सीरीज की बहुत सारे सेक्टर की जब एनालिसिस की है तो उनकी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की डिटेल डिस्कशन एट लेंथ हमने की हुई है। तो उन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की डिटेल डिस्कशन में यहाँ पे नहीं करूंगा, लेकिन जो नए पैरामीटर्स हैं जो इस सेक्टर के लिए स्पेसिफिक है, इस सेक्टर के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, उनकी डिस्कशन में थोड़ी लेंथ में करूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि इन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को, इन सारे फैक्टर्स को मैंने क्यों इंक्लूड किया और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर की एनालिसिस के लिए, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के लिए। तो हम शुरू करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से। ऑब्वियसली जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होती है तो उस कंपनी को कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलते हैं। जितनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन उतनी ज्यादा स्कोर यहाँ पे मिलेगी, उतनी बेहतर रैंक होगी। और जो यहाँ पे हम तीन स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, उसमें पहली स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, दूसरी स्टॉक है एसबीआई लाइफ और तीसरी आईसीआईसीआई प्रू यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो ऑब्वियसली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है एचडीएफसी लाइफ, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है, और सबसे छोटी कंपनी आईसीआईसीआई प्रू, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है। रेवेन्यू साइज के हिसाब से आप देखें तो रैंक यहाँ पे एग्जैक्टली पलट गया है। फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस आती है, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है, 28,000 करोड़ की उसकी रेवेन्यू साइज है। सेकंड रैंक पे आता है एसबीआई लाइफ और सबसे छोटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू साइज वो हमें दिखती है एचडीएफसी लाइफ, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। प्रॉफिट साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने बात की कि रेवेन्यू साइज किस कंपनी की बड़ी है, तो वहां पे तो आईसीआईसीआई प्रू फर्स्ट आ रही थी, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू की यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आईसीआईसीआई प्रू की कंपेयर टू अदर टू प्लेयर्स उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। इनकी जो बहुत सारी अंडर राइटिंग होती है वो थोड़ी, उनकी क्लेम सेटलमेंट पे बहुत सारे इनके प्रॉफिट्स चले जाते हैं। तो इनकी अंडर राइटिंग प्रोसेस की एक आपको झलक दिखती है कि बहुत कोई रोबस्ट अंडर राइटिंग प्रोसेस नहीं है कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स। यहाँ पर रिलेटिव हम बात कर रहे हैं, कोई एब्सोल्यूट सेंस में मैं ये कमेंट नहीं दे रहा कि इनकी अंडर राइटिंग कोई वीक है, बहुत वीक है, लेकिन रिलेटिव कंपैरिजन अगर करें एचडीएफसी लाइफ से तो आप देख सकते हैं कि इनकी प्रॉफिट थोड़ी कम है कंपेयर टू एचडीएफसी लाइफ। सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे एसबीआई लाइफ फर्स्ट रैंक पे आती है, 1422 करोड़ की उसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू है, फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर उसको मिलती है। सेकंड रैंक पे एचडीएफसी लाइफ आती है और थर्ड रैंक पे आईसीआईसीआई प्रू की 1070 करोड़ की उसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है फाइनेंशियल ईयर की, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू की कैगर किस कंपनी की कितनी स्ट्रांग रही है ओवर द लास्ट 10 इयर्स। तो 10 इयर्स की रेवेन्यू की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे कंपेयर की हुई है। फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे लाइफ आता है, 15.8% की बहुत स्ट्रांग रेवेन्यू कैगर है, 16% ऑलमोस्ट 16% की रेवेन्यू कैगर रही है ओवर द लास्ट 10 इयर्स, विच इज एक्सेप्शनली गुड, वेरी स्ट्रांग नंबर्स। फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है एचडीएफसी लाइफ को। सेकंड रैंक पे यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस आता है, उसको सेकंड रैंक और 2 की स्कोर मिलती है। इसके भी काफी डिसेंट, काफी अच्छे नंबर्स हैं, 14.8% की काफी हेल्दी रेवेन्यू कैगर रही है इसकी। थर्ड रैंक पे यहाँ पे एसबीआई लाइफ आता है, उसकी रेवेन्यू कैगर भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, बहुत एडजेसेंट है ये तीनों नंबर्स, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो उसके सबसे वीक नंबर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। 13.9%, ऑलमोस्ट 14% की रेवेन्यू कैगर है, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है। तो ये तो हमने रेवेन्यू कैगर की बात की। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट कैगर कितनी रही है, और प्रॉफिट कैगर में आपको दिख रहा है कि आईसीआईसीआई प्रू को एक बहुत बड़ी हिट पड़ रही है, केवल 2.8% की प्रॉफिट कैगर रही है। तो ऑब्वियसली इन बाकी सारे दो प्लेयर से, बाकी दोनों पेयर से उसकी प्रॉफिट कैगर काफी कम रही है, डेफिनेटली नॉट वेरी इंप्रेसिव। 2.8% की उसकी प्रॉफिट कैगर ओवर द लास्ट 10 इयर्स, नॉट एट ऑल वेरी इंप्रेसिव। थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रही है वो है एचडीएफसी लाइफ, फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है। 19% की प्रॉफिट कैगर इज डेफिनेटली वेरी इंप्रेसिव, वेरी स्ट्रॉन्ग।
अब हम बात करते हैं कि ईपीएस कंपाउंडिंग, ईपीएस की कैगर क्या रही है ओवर द लास्ट 10 इयर्स अर्निंग्स पर शेयर की। और ये हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में इसकी डिस्कशन की है। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मार्केट टाइमिंग की बात की थी कि गुड स्टॉक्स और बैड स्टॉक्स में मार्केट टाइमिंग का कितना फर्क पड़ता है और उसका फंडामेंटल रीजन क्या है, थ्योरी क्या है। तो उन कॉन्सेप्ट्स में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्निंग्स की कंपाउंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग इन द लॉन्ग रन। तो ईपीएस कंपाउंडिंग जब अच्छी स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैनर में बढ़ती रहती है, सस्टेन रहती है, तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस की कैगर हैज टू कैच अप द ईपीएस कंपाउंडिंग इन द लॉन्ग रन। और वही हमें आगे भी दिखेगा इस क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे आप नंबर्स को चेक कर सकते हैं, सबसे वीक नंबर्स ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली बहुत मतलब एक रेड फ्लैग जैसा आपको दिख जाता है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के जो नंबर्स हैं -2.6% की ईपीएस कंपाउंडिंग है, उसको थर्ड रैंक 1 की स्कोर दी जाती है। फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे एसबीआई लाइफ और सेकंड रैंक पे एचडीएफसी लाइफ आता है। दोनों के नंबर्स काफी एडजेसेंट है, 13% के आसपास है, लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट नंबर्स को कंपेयर करें तो एसबीआई लाइफ फर्स्ट रैंक पे आती है, उसको 3 को स्कोर दी जाती है। सेकंड रैंक पे 12.9%, ऑलमोस्ट 13% की ईपीएस कंपाउंडिंग के साथ एचडीएफसी लाइफ सेकंड रैंक पे आता है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेट्रिक होता है जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में स्पेसिफिकली यूज होता है। इससे ये पता चलता है कि जो नई बिजनेस आ रही है उसके ऊपर कितनी मार्जिन क्रिएट कर पा रही है कंपनी और बिजनेस। तो ये नंबर जितनी ज्यादा होगी तो ये काफी हेल्प करती है कंपनी को टू ग्रो इट्स बिजनेस एंड टू अक्वायर न्यू कस्टमर्स। तो वहां पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई अप्रूव्ड लाइफ इंश्योरेंस की नंबर्स यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट 27.4% की वीएनबी मार्जिन है, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है। सेकंड रैंक पे एचडीएफसी लाइफ आता है, इसके भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, 25.6 ऑलमोस्ट 26% की वीएनबी मार्जिन है सेकंड रैंक पे और 2 की स्कोर मिलती है एचडीएफसी लाइफ को। और थर्ड रैंक पे यहाँ पे एसबीआई लाइफ आता है, उसके भी नंबर्स काफी डिसेंट है, कोई वीक नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें एग्जैक्ट नंबर्स को तो थर्ड रैंक यहाँ पे एसबीआई लाइफ की आती है, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है विद 19.3% ऑफ वीएनबी मार्जिन नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। इससे ये पता चलता है कि कस्टमर्स कितनी लंबे समय के लिए स्टिक करते हैं व्हेन दे साइन अप फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू के जब तक करेंगे कस्टमर्स, तो लॉन्ग टर्म एक रिटेंशन होता है, परसिस्टेंसी होती है। उससे आपको पता चलता है कि किस कंपनी से, किस बिजनेस से, किस कंपनी के सर्विसेज से कस्टमर सेटिस्फाइड है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस होता है काफी लॉन्ग टर्म होता है। आप जो प्रीमियम पे करते रहो तो यूजुअली 25, 30, 35, 40 साल तक के लिए पे करते रहते हो। तो ऑब्वियसली जब परसिस्टेंसी हाई होगी, कंसिस्टेंसी हाई होगी, रिटेंशन हाई होगी, तो दिस बोर्ड्स वेल फॉर द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। तो उस हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मर है एचडीएफसी लाइफ, 92.9 ऑलमोस्ट 93% की उसकी नंबर्स हैं परसिस्टेंसी रेशियो की, 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो की, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है। और बाकी जो दोनों नंबर्स हैं वो कंपेरेबल है, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के जो नंबर्स हैं वो काफी कंपेरेबल है और एचडीएफसी लाइफ से काफी कम है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि एचडीएफसी लाइफ के कुछ जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं काफी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहे हैं क्वांटिटेटिव बेसिस पे। तो हम एग्जैक्ट नंबर्स को अगर कंपेयर करें तो सेकंड रैंक पे एसबीआई लाइफ आती है, 83.8% की, उसकी ऑलमोस्ट 84% की परसिस्टेंसी रेशियो है। थर्ड रैंक पे 83% के नंबर्स के साथ आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस आती है, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि चूंकि हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम आरओसी को नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को नहीं, बट एक्चुअली आरओई के नंबर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक करेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे आरओई के नंबर्स को अगर चेक करें तो सबसे बेहतरीन नंबर्स फिर से एचडीएफसी लाइफ के आ रहे हैं, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है। 20.5% की आरओई के नंबर्स आर डेफिनेटली वेरी इंप्रेसिव। सेकंड रैंक पे यहाँ पे एसबीआई लाइफ आती है, सेकंड रैंक और 2 की स्कोर मिलती है उसको। और फाइनली यहाँ पे 14.9% की डेफिनेटली काफी डिसेंट नंबर है, लेकिन बहुत कोई इंप्रेसिव नहीं है कंपेयर टू द अदर पीयर्स। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस को यहाँ पर थर्ड रैंक और 1 की स्कोर मिलती है विद 14.9 ऑलमोस्ट 15% ऑफ आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम बात करेंगे कि प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग किस कंपनी में ज्यादा है। ये जब नंबर ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली दैट हेल्प्स द कंपनी बिकॉज इट शोज कि उसकी गवर्नेंस वगैरह अच्छी है, प्रोमोटर्स हेविली इन्वेस्टेड है। इन सभी चीजों की डिटेल डिस्कशन हमने इस सीरीज की पहले की कुछ वीडियोस में एट लेंथ की हुई है। तो अगर आप थोड़ा और डिस्कशन समझना चाहते हैं कि ये पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटर होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का सम मैं क्यों लेता हूं हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस करने में, तो आपको थोड़ा और डिटेल में आइडिया लग सकता है कि ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट है, इस फैक्टर को मैंने क्यों इंक्लूड किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो इंप्रेसिव नंबर्स हैं वो है आईसीआईसीआई अप्रूव्ड लाइफ इंश्योरेंस के 96.5% की प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। एक्चुअली तीनों ही स्टॉक्स के जो आप देख सकते हैं
90% से ऊपर जब ये नंबर रहता है तो मुझे काफी इंप्रेसिव, काफी स्ट्रांग लगती है। 80% से ऊपर के नंबर्स मुझे काफी डिसेंट लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं। और 70% से ऊपर मैं मिनिमम खोजता हूँ कि अगर 70% से ऊपर हो ये नंबर तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है, अदरवाइज 80 और 90% में प्रेफर करता हूँ। आप देख सकते हैं इन तीनों ही स्टॉक्स में प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 90% के नंबर्स तीनों के ही हैं। लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट नंबर्स को कंपेयर करें तो फर्स्ट रैंक पे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस आती है 96.5% की प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के साथ। सेकंड रैंक पे एसबीआई लाइफ आती है 95.1% के नंबर के साथ। और फाइनली थर्ड रैंक पे एचडीएफसी लाइफ आती है 90.8, ऑलमोस्ट 91% के नंबर्स के साथ। बट मैंने जैसे मेंशन किया इन तीनों के ही नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट नंबर्स को कंपेयर करें तो उस हिसाब से आप रैंक और स्कोर देख सकते हैं। वैल्यूएशन को अगर कंपेयर करें, वैल्यूएशन भी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक जरूर होता है। इसकी भी डिस्कशन मैंने बहुत डिटेल में की हुई है पहले की वीडियोस में। उन डिस्कशंस को देख के आपको थोड़ा और आइडिया लग सकता है कि वैल्यूएशन मैं इंपॉर्टेंट जरूर मानता हूं, लेकिन दिस शुड नॉट बी द ओनली थिंग दैट यू शुड कंसिडर। इसलिए मैंने वैल्यूएशन को एज एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक बट इन यूनिसन विद टुगेदर विद अदर फैक्टर्स मैंने कंसिडर किया है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। लेकिन फिर भी अगर करंट पी रेशियो के हिसाब से देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, उनको बेटर रैंक और बेटर स्कोर मिलेगी। और जो स्टॉक्स थोड़े ओवर वैल्यूड होते हैं या फिर रिचली वैल्यूड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उनको थोड़ी पेनल्टी दी जाएगी, उनकी थोड़ी रैंक कम होगी और उनकी स्कोर भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जो सबसे हाईएस्ट रैंक यहाँ पे स्कोर है वो है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस का। उसकी करंट पी थोड़ी कम है कंपेयर टू अदर टू पीयर्स, 57.8 की। वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है अगर कंपेयर करें बाकी सारे सेक्टर्स वगैरह से। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी रिचली वैल्यूड इन जनरल होती है, क्योंकि इनकी बिजनेस थोड़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, थोड़ी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी खासी है इंडिया के अंदर। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स थोड़े रिचली वैल्यूड होते हैं, ओवर वैल्यूड होते हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एचडीएफसी लाइफ की और सबसे कम वैल्यूएशन आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस की है। उसी हिसाब से फर्स्ट रैंक आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को दी जाती है, क्योंकि वो सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है, उसको फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है। और सबसे जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, सबसे रिचली वैल्यूड स्टॉक है, वो है एचडीएफसी लाइफ का, उसको थर्ड रैंक और 1 की स्कोर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि किस कंपनी ने कितनी स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग दिखाई है ओवर द लास्ट 10 इयर्स। तो 10 इयर्स की स्टॉक प्राइस कैगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स एचडीएफसी लाइफ के दिख रहे हैं हमें 14.8%, ऑलमोस्ट 15% की काफी डिसेंट, काफी अच्छी हेल्दी स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग दिखाई है एचडीएफसी लाइफ ने ओवर द लास्ट 10 इयर्स। फर्स्ट रैंक और 3 की स्कोर मिलती है उसको। एसबीआई लाइफ के अगर नंबर्स को चेक करें तो उसकी सेकंड रैंक आती है, 8.7% की स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग है। और फाइनली आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पे थर्ड रैंक पे आती है, उसको 1 की स्कोर मिलती है विद 3.6% ऑफ स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग ओवर द लास्ट 10 इयर्स। तो समरी में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे तीनों के ही नंबर्स काफी डिसेंट है, राइट। लेकिन ऑब्वियसली जो यहाँ पे आउट परफॉर्मर, हमें क्लियर आउट परफॉर्मर दिख रहा है, वो है एचडीएफसी लाइफ। फर्स्ट रैंक पे 75% की एग्रीगेट स्कोर के साथ फर्स्ट रैंक पे एचडीएफसी लाइफ आता है। सेकंड रैंक पे जो कंपनी आती है, जो बिजनेस आता है, जो स्टॉक आता है, वो एसबीआई लाइफ का 66.7% की एग्रीगेट स्कोर के साथ। और फाइनली आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस थर्ड रैंक पर हमें दिखती है यहाँ पे 58.3% की एग्रीगेट स्कोर के साथ। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के बेसिस पे कौन सी कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, लैग बिहाइंड कर रही है अमंगस्ट पीयर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन, ये सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये जो है हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क में हमने इन सारे स्टॉक्स की, इन तीनों स्टॉक्स, पीयर स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस की है, इससे आपको काफी यूजफुल इनपुट्स मिलेंगे। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, और मैं ऐसा बिलीव भी करता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आपको एक एक्सपोजर रखना चाहिए, इसकी लो पेनिट्रेशन है, आगे चल के इसकी फाइनेंशियल एसेट्स में जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इंडिया के फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स की, तो ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस विल बेनिफिट फ्रॉम इट। तो लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ी बहुत आपकी एक्सपोजर हो सकती है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में ये थॉट प्रोसेस फिट होती है तो। और अगर आप इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये तीनों स्टॉक्स में कंपैरेटिव एनालिसिस जो हमने की है, ये आपके लिए यूजफुल और बेनिफिशियल रहेगी। एंड ऑल दीज इनपुट्स एंड डिस्कशंस आर यूजफुल टू यू इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। यही मेरी उम्मीद और एफर्ट है कि ये सारी डिस्कशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।